क्या अगर मैं आपसे कहूं मिर्जापुर सीजन 4 की सबसे बड़ी खबर उसकी रिलीज डेट नहीं बल्कि उसकी देरी के पीछे छुपी असली वजह है। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर एक के बाद एक रिलीज डेट वायरल हो रही है। कोई कह रहा है सीजन इसी साल आएगा तो कोई दावा कह रहा है कि शूटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर फैंस को सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिंदा रखा जा रहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं और यकीन मानिए अंत तक पहुंचते पहुंचते आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। दोस्तों, मिर्जापुर सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं रही बल्कि इंडियन ओटीटी की पहचान बन चुकी है। कालीन भैया की सत्ता, गुड्डू पंडित का गुस्सा और पूर्वांचल की खूनी राजनीति ने इस शो को अलग लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन सीजन 3 के अंत ने कहानी को ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया जहां हर फैन सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, अब आगे क्या होगा? और यही सवाल मिर्जापुर सीजन 4 को लेकर लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा रहा है। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब कालीन भैया ने खुद शरद को गोली मार दी। जिस शरद ने पूरे सीजन में अपनी चालाकी और राजनीति दिमाग से हर किसी को परेशान कर रखा था, वो अचानक खेल से बाहर हो गया। एक पल में पूरा बैलेंस बदल गया। लेकिन क्या शरद की मौत के बाद सत्ता की लड़ाई खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि असली युद्ध तो अब शुरू होने वाला है। अब मैदान में सिर्फ दो बड़े खिलाड़ी बचे हैं। एक तरफ गुड्डू पंडित जिसने खून और बदले के रास्ते पर चलकर ताकत हासिल की है, और दूसरी तरफ कालीन भैया जो एक बार फिर से अपने पुराने और सबसे खतरनाक रूप में लौटते नजर आ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब दोनों के बीच न मुन्ना है और ना ही शरद, यानी अगली लड़ाई सीधे आमने सामने हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो मिर्जापुर का सबसे खतरनाक सीजन हमारे सामने होगा। गुड्डू और कालीन भैया की भिड़ंत, सत्ता और बदले की लड़ाई, ये सब तभी संभव है जब मेन कलाकार एक साथ मौजूद हो। यही वजह है कि सिर्फ शूटिंग शुरू करना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन मान लीजिए कि शूटिंग शुरू भी हो जाती है, क्या इसका मतलब है कि रिलीज डेट पास आ गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बाद शुरू होता है पोस्ट प्रोडक्शन का लंबा और मुश्किल सफर। और सच कहें तो आज के समय में किसी भी बड़े शो की असली परीक्षा यहीं से होती है। कैमरे बंद होने के बाद महीनों तक एडिटिंग, साउंड डिजाइन और विजुअल फिनिशिंग पर काम चलता है। आज के दर्शक सिर्फ कहानी नहीं चाहते, उन्हें एक सिनेमाई एक्सपीरियंस चाहिए। हर एपिसोड को 4K HDR क्वालिटी में तैयार किया जाता है। हर फ्रेम की कलर ग्रेडिंग होती है, हर गोली की आवाज को अलग से डिजाइन किया जाता है और हर एक्शन सीन को कई बार एडिट किया जाता है। यही वजह है कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा समय लेने लगा है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। इस बार मेकर्स पर सिर्फ नया सीजन बनाने का प्रेशर नहीं है, बल्कि सीजन 3 से भी बड़ा बेहतर सीजन देने का प्रेशर है। अगर मिर्जापुर सीजन 4 जल्दबाजी में रिलीज हुआ और फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो सालों से बना हुआ ब्रांड कमजोर पड़ सकता है, और यही रिस्क मेकर्स कभी नहीं लेना चाहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर रिलीज कब होगी? अगर हम शूटिंग, कास्ट अवेलेबिलिटी, पोस्ट प्रोडक्शन और प्राइम वीडियो के रिलीज पैटर्न को एक साथ जोड़कर देखें तो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ज्यादातर डेट्स काफी कमजोर नजर आती है। हकीकत यह भी है कि अभी कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स पूरे होने बाकी है, और इसी वजह से 2027 की रिलीज विंडो सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। यानी 2027 का वो समय हो सकता है जब मिर्जापुर सीजन 4 को सही तरीके से तैयार करके रिलीज किया जाए। इससे मेकर्स को शूटिंग, एडिटिंग और मार्केटिंग के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। साथ ही प्राइम वीडियो भी इसे अपने सबसे बड़े इवेंट की तरह पेश कर पाएगा। लेकिन तब तक फैंस को कुछ खास संकेतों पर नजर रखनी होगी। सबसे पहले ऑफिशियल शूटिंग अपडेट आएगा, इसके बाद सेट से तस्वीरें और बिहाइंड द सीन झलकियां सामने आएगी, फिर शूटिंग रैप की खबर आएगी, उसके बाद टीजर कैंपेन शुरू होगा। यानी ट्रेलर से पहले भी कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें पार करना भी बाकी है। और जब ये सभी चीजें दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि मिर्जापुर सच में करीब आ रहा है। तो फिलहाल सच्चाई यही है कि इंटरनेट पर घूम रही ज्यादातर रिलीज डेट सिर्फ अनुमान है। लेकिन एक बात पूरी तरह से तय है, पूर्वांचल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, गुड्डू की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, कालीन भैया का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, और सत्ता की भूख अभी भी जिंदा है। सवाल सिर्फ इतना है, जब गुड्डू और कालीन भैया दोबारा आमने सामने आएंगे तो इस बार कौन बचेगा, कौन गद्दी पर बैठेगा और कौन हमेशा के लिए खेल से बाहर हो जाएगा? शायद यही सवाल हमें अगले सीजन तक बांधे रखेगा। क्योंकि मिर्जापुर की दुनिया में हमेशा एक बात सच रही है, यहाँ कोई हमेशा नहीं जीतता, लेकिन कोई आसानी से हारता भी नहीं। और जब अगली बार खेल शुरू होगा तो पूरा पूर्वांचल फिर से कांप उठेगा। अगर आप भी मिर्जापुर सीजन 4 का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से अगले सीजन में जीत किसकी होगी, गुड्डू पंडित या फिर कालीन भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।